किसी शायर ने कहा है कि कल मिला वक्त तो जुल्फें तेरी सुलझा दूंगा। आज उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। यूं तो पल भर में सुलझ जाती हैं उलझी जुल्फें, उम्र कट जाती है वक्त को सुलझाने में। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आपने जो भी फैसला लिया सोच समझ कर लिया। फैसला लेते समय अपने करीबी जनों की सलाह भी आपने ली। अपने द्वारा लिए गए फैसले पर दिन रात एक किया। लगन व परिश्रम की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो नहीं करना चाहते थे वो भी किया, किंतु फिर भी परिणाम आपकी आशा के अनुकूल नहीं निकलता। आपके स्वयं के निर्णय ही क्यों गलत हो जाते हैं, इस बात से आप बहुत बार हैरान होते हो। जिन कामों में फायदा सोचकर हाथ डालते हो उनमें भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तमाम संघर्षों के बाद भी वक्त उलझा उलझा सा लगता है। कारण आप समझ नहीं पा रहे हो। करक राशीष चंद्र है, अर्थात करक का जो राशीष है वह चंद्र है और करक लगन का लग्नेश भी चंद्र होता है। ज्योतिष शास्त्र की भाषा में इसे रानी लगन के नाम से जाना जाता है। करक राशि का प्रतीक केकड़ा है और करक लगन जल तत्व प्रधान है। आपका स्वभाव सहज व शीतल होता है, लेकिन आप किसी का दबाव सहन नहीं कर सकते। हो सकता है इसी कारण लोग कहते हो कि आपको गुस्सा आता है। रसिक मिजाज होने के कारण विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आप में अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा होता है। जल तत्व की प्रधानता के कारण वर्षा, नदी, झील, झरनों इनके प्रति आपका आकर्षण रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व आकर्षक व लुभावना होता है, किंतु प्रेम प्रसंग में ज्यादातर असफलता ही हाथ लगती है। हर हालात से समझौता करना आपके स्वभाव में शामिल है। गृहस्थ की गाड़ी थोड़ा रुक रुक कर चलती है, क्योंकि जिम्मेवारियां खत्म करते करते उम्र ही बीत जाती है। जिनके लिए करते हो वे काम निकलते ही गली ही बदल लेते हैं। आपके पास कोई सलाह मांगने आए तो आप सलाह के साथ साथ सहयोग भी करते हो। अपने पास कोई साधन न भी हो तो जुगाड़ से मदद कर देते हो। पर जब आपको कोई जरूरत पड़े तो दूसरे सहयोग तो दूर, सही सलाह देने में भी कतराने लगते हैं। करक राशि में जन्मे लोगों का दिमाग विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रेरित होता है। धोखा खाने के बावजूद ये लोग धोखा देने वाले को दुखी देखकर फिर से मदद को तैयार हो जाते हैं। इंसान तो क्या, पशु पक्षियों के प्रति भी आप में विशेष करुणा रहती है। चंद्रमा जिस प्रकार घटता बढ़ता रहता है उसी प्रकार आपकी मनोदशा भी बदलती रहती है। करक राशि के मूड पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है। यदि मन हो तो हाथी निकाल देते हैं, यदि नहीं हो तो फिर पूंछ भी नहीं निकलने देते। अपनी गलती के लिए जल्द
क्षमा भी मांग लेते हैं। करक की महिलाएं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होती हैं। दूसरों के दुख को देकर आंसू बहाने में देर नहीं लगती, भावुक हो जाती हैं। जिनके लिए करती हैं पूरे दिलो जान से करती। मेहमानों की सेवा हेतु जिस दहलीज को देखना भी नहीं पसंद करती, उस पड़ोसन से भी कोई चीज मांग लाती हैं। अतिथि सेवा से इनकी आत्मा संतुष्ट होती है। कर्क राशि की स्त्रियां गृह कार्यों में पूर्ण दक्ष व नौकरी में भी पूरा अनुशासन रखती हैं। आप मनोबल के कारण विकट स्थितियों पर भी काबू पा लेते हैं। कर्क लग्न में यदि लग्नेश चंद्र 8वें या 6ठे भाव में हो तो शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अपनी दुख तकलीफों व कष्टों को चुपचाप सहन करते हो, ज्यादा हाय तौबा नहीं करते। और तकलीफ दूसरे को हो तो उसे बचाने में जुट जाते हो। अफसोस इस बात का रहता है जब आपका करीबी संकट काल में आपका हाल चाल तक नहीं पूछता। पारिवारिक मतभेद मन में बेचैनी जरूर पैदा करते हैं, लेकिन जीवन साथी से भी विचार न मिलने की स्थिति में भी आप कभी संयम नहीं खोते। बहन भाइयों से लेकर सभी रिश्तेदारों का समय निकालते हो, लेकिन भलाई न मिलने की सूरत में मन को थोड़ा ठेस पहुंचती है। खूबी यह है कि उसे भी आप चुपचाप भीतर ही भीतर सहन कर लेते हो। दूसरों की खुशी में खुश होना आपका स्वभाव है, किंतु कुछ लोग आपकी खुशी में ईर्ष्या करते हैं। और तकलीफ ज्यादा कब होती है? जब अपने ही कुछ लोग तुम्हारी खुशी को बर्दाश्त नहीं करते। अचानक काम में आने वाली बाधा ने तुम्हें कई बार पीड़ा पहुंचाई, आप उसे भी सहन कर गए, किंतु अंधेरे के बाद करीब आई प्रकाश की किरण जब लुप्त होती है तो आपका मन बुझने लगता है। जिनसे थोड़ी उम्मीद होती है वे भी जब निराश करते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। प्रिय बंधुओं व मातृ देवी शक्तियों, समय परिवर्तनशील है। अच्छा नहीं रहा तो बुरे को भी जाने में देर नहीं लगेगी। निकट भविष्य में रोशनी की एक भव्य किरण का सूत्रपात कर्क राशि में जन्मे लोगों के लिए होने जा रहा है। इस बार आपकी सफलता का मार्ग बड़ी तेजी से प्रशस्त होगा। जिस धन का ठहराव नहीं हो पाया वह भी जरूर होगा। किस्मत ने दुनियावी चीजें हो सकता है आपको कम दी हों, लेकिन साहस व धैर्य अन्य राशियों के मुकाबले आप में कहीं ज्यादा है। अच्छे समय का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। इस बार आलस्य त्यागना है, लापरवाहियों के प्रति सचेत रहना है। इस बार यदि आपने अपनी किसी पुरानी गलती को दोहराया तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा। यदि सजग हो गए तो अमावस भी पूर्णिमा में बदलती दिखाई देगी। आपके हुनर का फल भले ही बीते समय में आपको नहीं मिल पाया, योग्यता के अनुसार आर्थिक मजबूती नहीं आई, धन लाभ नहीं मिल पाया, किंतु इस बार जरूर मिलेगा। इस बार मालिक आपको विजयी बनाना चाहता है। यदि आप हमें इस लायक समझते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस का आप सीधे तौर पर लाभ उठा सकें। और पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी समय में आपके भंडार
सुख समृद्धि से भरपूर होंगे, आपके सब कष्ट दूर होंगे। लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर हो, ये ही मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।